पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान को एक बार फिर भारत से पराजित होना पड़ा है। पाकिस्तान एक बार फिर परमाणु बम की रेस में भारत से पिछड़ गया है। भारत ने पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए, जिसके बाद भारत के पास परमाणु बमों की संख्या 172 हो गई, जबकि पाकिस्तान एक साल में कोई परमाणु बम नहीं बना पाया, जिसकी वजह से उसके परमाणु बमों की संख्या 170 है। भारत के पास इस वक्त जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनकी तादाद है 172 और पाकिस्तान के पास जो है वो है 170, यानी कि 2 वेपन्स जो है वो भारत के पास ज्यादा है। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। जहां तक मुझे इल्म है, इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है, काफी मिकदार में इस्तेमाल होता है। ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे बच के रहना, टू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स 172 टच कर रहे हैं। इंडिया का यह कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा। हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। जय हिंद दोस्तों, सिपरी नाम की स्वीडन की एक संस्था है जो सभी देशों के सिक्योरिटी रिलेटेड, आर्मी रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करती है और उसने एक आंकड़ा निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि भारत ने इस साल 2024 में ऑफिशियली पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाला देश बन गया। सिपरी ही रिपोर्ट निकालती है। हालांकि भारतीय गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पाकिस्तान से ज़्यादा बम है या कम बम है। भारतीय गवर्नमेंट ये कहती है हमारे पास न्यूक्लियर बम है बस, ठीक है। तो यही सिपरी का कहना है कि पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर एसेट्स हैं, भारत के पास 172 हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस समय भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसी समय जो न्यूक्लियर के हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है। उस समय जब टेस्ट किया था हमने 1972 के आसपास, उस समय ही हम हर हफ्ते 1 न्यूक्लियर बम बना सकते थे। तो आज भारत की कैपेसिटी कितनी होगी? अगर भारत बनाने पे ही आ गया ना, पाकिस्तान से रेस करने पे ही आ गया, तो दुगना तिगना बना लेगा 2-3 सालों में ही। लेकिन भारत पता नहीं बना नहीं रहा है, या फिर हालांकि इस साल भारत ने 8 नए न्यूक्लियर बम बनाए। और दोस्तों मैं बता दूं, इस पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 न्यूक्लियर बम बहुत है। आप देखो हिरोशिमा नागासाकी पे यूएसए ने बहुत छोटा न्यूक्लियर बम डाला था, पूरा हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद हो गया। तो उसी हिसाब से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। 172 भारत के पास बहुत इनफ है, चाइना पाकिस्तान सबको काउंटर करने को। इवन तो अगर पूरी दुनिया भी भारत के खिलाफ हो जाए ना, फिर भी 172 न्यूक्लियर बम बहुत है। इंडिया का यह कहना है कि अगर एक छोटा सा भी एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, खा वो पाकिस्तान की सरजमीन पे हो या वो इंडिया के हुदूद के अंदर हो, ये एटमी जंग समझा जाएगा और इसीलिए इंडिया फिर अपनी पूरी ताकत से पाकिस्तान को पर हमला करेगा और उसके पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सारे फिर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हाँ शायद आप कुछ टैंकों को तबाह कर सकें, लेकिन उसका जो नतीजा होगा, उसका जो अंजाम होगा वो ये कि मुकम्मल एटमी जंग छिड़ जाएगी। लेकिन इंडिया के 172 वेपन्स पहली बार पता लगे, ये एक ऐसे टाइम पे आया जब इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना टेंशंस चल रही हैं। तो ये 172 की फिगर इतनी तो है कि चाइना और पाकिस्तान टू फ्रंट वॉर दोनों को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। ये खबर कितनी इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास जम्मू जैसे एरिया में हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं। आप इंडिया की बात कीजिएगा तो आज इंडिया के पास जो 2024 है उसमें 172 वॉरहेड्स इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो जब से इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन की कलेक्शन शुरू की है उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा हो गया है।
ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 2023 में देखें तो ये जो वॉरहेड थे भारत के पास 164 थे और वो आज 172 हो गए हैं। अगर आप 2023 में पाकिस्तान के वॉरहेड्स को देखेंगे तो वो 170 थे और अभी भी वो 170 पे मेंटेन्ड है, मिलिट्री स्टॉक पाइल को इंक्लूड करते हुए। तो इसलिए यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है, और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो री-स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। क्या इस बात का इम्कान है कि दोनों मुल्क किसी महदूद ही सही एटमी जंग में चले जाएं? जहां तक मुझे इल्म है, इंडिया ने छोटे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाए हैं और उसकी वजह यह है कि जब आप छोटा न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं तो उसके अंदर यूरेनियम या प्लूटोनियम खासा इस्तेमाल होता है, काफी मिकदार में इस्तेमाल होता है और इसलिए आपको फिसाइल मटेरियल यानी यूरेनियम या प्लूटोनियम बहुत मिकदार में तैयार करना पड़ता। तो इंडिया ने मैदान जंग में लड़ने का साजो सामान नहीं तैयार किया है, मतलब ये कि एटमी साजो सामान नहीं तैयार किया है, पाकिस्तान ने किया है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, कोल्ड स्टार्ट की वजह से पाकिस्तान ने ये किया। अब के नुकसान ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मुंबई जैसा दूसरा कोई ऐसा वाकया होता है और हिंदुस्तान हमला करता है, हम उनके ऊपर ये नसर जैसे मिसाइल, टैक्टिकल मिसाइल दागते हैं और न्यूक्लियर धमाका होता है, छोटा सा ही हो, लेकिन इंडिया ने यह कहा है कि इसके बाद फिर आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें अगर मैं इस पे एक चीज और बताऊं कि ये जो फिगर्स हैं हो सकता है ये कम बताई जा रही हो, क्योंकि इंडिया के बारे में तो मैं साफ बोल सकता हूं कि इंडिया 1974 से अगर 1974 से अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो 170 नहीं है, मुझसे लिखवा के रख लीजिए, इससे ज्यादा होंगी। लेकिन अगर टाइमिंग देखें तो जहां जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि गलवान में जो हुआ उसके बाद से जो 370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे। मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है उसने इंडिया को रीस्ट्रेटेजाइज करने पे मजबूर कर दिया है। तो फिर कुछ एक अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि 2 फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, इंडिया डजंट बिलीव इन न्यूक्लियर एक्सचेंजेस, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर besieged बाय वेरी hostile neighbors. So we are the only functioning and democracy, we are only free society, ठीक है ना, और तो कहीं नहीं हो रही है, ये तो यहाँ पे ही हो सकता है फ्री सोसाइटी से आप। तो दोस्तों सिप्री के अकॉर्डिंग तो भारत के पास 172 न्यूक्लियर बम आज के टाइम में करंटली हैं और पाकिस्तान के पास 170 है, 2 ज़्यादा है तो ये कोई ज़्यादा नहीं है ना कोई कम है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया 50-60 परमाणु बम ही पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए बहुत है, तो कोई रेस नहीं लगानी है हमें। लेकिन इस साल सिप्री के अकॉर्डिंग भारत ने 8 नए बना लिए। अब 8 नए इसलिए बना लिए होंगे क्योंकि पाकिस्तान लगातार ऐसे कहता रहता है हमारे पास तो न्यूक्लियर बम भारत से ज़्यादा है, तो ऐसा है वैसा है। तो भारत ने सोचा होगा यार आर्थिक कंडीशन भी थोड़ी ठीक है, अच्छी है भाई, जिस हिसाब से GDP ग्रोथ रेट है, चलो 8 नए बना लेते हैं। ठीक है, 8 नए बना लिया। और वैसे भी अगर भारत पाकिस्तान से कंपटीशन करने पे आ गया या किसी भी देश से कंपटीशन करने, चाइना से ही बराबरी करने पे आ गया, तो चाइना के पास लगभग 500 न्यूक्लियर बम है, भारत आराम से 2 से 3 सालों में कैच कर सकता है। और क्या पता कैच कर लिया, क्या पता भारत के पास चाइना के इक्वल या चाइना से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन,
ये किसी देश ने ऑफिशियल नहीं कहा है कि सिपरी की रिपोर्ट सही है। और हाँ, सिपरी ने जो कहा 172 न्यूक्लियर बॉम्ब ही भारत के पास है, सिपरी ने कहा चाइना के पास 500 है तो 500 ये चाइना ने कह दिया, नहीं, यह सिपरी अपना अंदाजा लगा रहा है। और दोस्तों मैं रियलिटी के साथ बता दूं, ये जो सिपरी है ये है यूरोपीय स्वीडन की एक संस्था है, तो ये यूरोपीय देशों को ज़्यादा फेवर देते हैं, ये उनको ज़्यादा ऊपर बताते हैं। अगर उन्हें पता भी होगा ना कि भारत के पास बहुत सारे न्यूक्लियर बम है, या चाइना से ज़्यादा या फ्रांस से ज़्यादा, यूके से ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के नीचे रखेंगे भारत को, क्योंकि ये यूरोपीय देश की संस्थान है, ये चाहती नहीं है कि भारत ऊपर है, ठीक है। ये भारत को दूसरी दुनिया का देश मानती है। खैर, भारत यूरोप से किसी भी चीज़ में पीछे नहीं, सच बताओ तो किसी भी चीज़ में, मिलिट्री वाइज, अर्थव्यवस्था वाइज। हाँ, हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमें जीडीपी पर कैपिटल सुधारने की ज़रूरत है, और वो भी बहुत तेज़ी से सुधर रही है। तो पाकिस्तान तो थ्रेट है ही नहीं भारत के लिए। और पाकिस्तान के पास दोस्तों जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो छोटे छोटे हैं। भारत ने पहले ही क्या रखा, अगर एक छोटा सा भी न्यूक्लियर, तुमने पत्थर बराबर भी न्यूक्लियर बॉम्ब भारत में मारा, तो भारत उसके जो परिणाम पाकिस्तान को देगा, फिर नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो आप लोगों को पता ही है। जुड़े रहे इस वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।